Hello everyone, how are you all? I hope कि आप सब लोग बहुत ही सेफ, सुरक्षित और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। यस, क्लास 8 की प्रोबेबिलिटी को हम समझेंगे और समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं। कोई भी मैथ्स का चैप्टर हार्ड नहीं होता। अगर आप उसको एक बार खुद करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो, राइट? तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। अब हम समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। सब बच्चे एक अपनी कॉपी ले लो, रफ कॉपी या कोई भी एक कॉपी ले लो जिसके अंदर आप मैं जो आज बताने वाला हूँ उन नोट्स को आप कॉपी करते रहना, जिससे कि जब वापस से आप क्लास मेरी इस लेक्चर के बाद में जब आप वापस से कॉपी को देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट? तो सब बच्चे एक पेन और एक कॉपी लेकर तैयार हो जाओ और हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर मैथ्स का, क्लास 8 का, जो कि है प्रोबेबिलिटी, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। यार ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कोई डिश है, कोई चीज़ है, या कोई बड़ा खतरनाक वर्ड है प्रोबेबिलिटी? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ होना जिसका हमको पता नहीं है, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों को अगर हम न्यूमेरिकली शो करें तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूँ। एक सिक्का है, उस सिक्के को मैंने उछाला, ठीक है? अब उस सिक्के में दो ही चीज़ें हैं, या तो होगा हेड या होगा टेल। तो फिर कितना चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा? हम नहीं जानते। हम एक बार सिक्का उछालें तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। अब हमें एग्जैक्ट नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी से, राइट? अब इसी टाइप का प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है बच्चों। प्रोबेबिलिटी में देखो, या तो आपका ताश जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें से कोई पत्ता निकालना हो, चाहे वो काला पान का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे लाल पान का हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपके डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आप पासा फेंकोगे उसमें एक आने का, दो आने का, 3, 4, 5, 6 कौन से कब आ सकता है, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। या फिर आपके आते हैं सिक्के वाले, हेड या टेल के। और चौथा है आपके, अगर एक थैले के अंदर बॉल्स डाली हुई है अलग अलग कलर्स की, तो उसमें से एक स्पेसिफिक कलर की बॉल आने का क्या चांस है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन चारों के मिला के हम एक एक एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं आज जो यहाँ पर हमने 4 वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमने एक सिक्का उछाला तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये रैंडम है। इसमें ना तो कोई मैच के वक्त किसी ने बोला है हेड उसने मांगा है, ना टेल मांगा है। ये हमने सिर्फ एक उछाला और सिक्का गिरने के बाद में कुछ भी आ गया। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो होता है रैंडम, यानी वी कांट प्रेडिक्ट। हम पहले से नहीं बता सकते कि सिक्का उछालने पर यही आएगा, ठीक है? वो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, लेकिन अनइवन है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इवेंट। एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि हमने सिक्का उछाला, हेड आ गया, तो ये एक घटना है, एक तरह से इवेंट है, इट कैन हैपन, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, तो वो इवेंट कहलाएगा। आउटकम, जब सिक्का उछालने के बाद में या फिर पासा घुमाने के बाद में 6 ही चाहिए, तो वो जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? आउटकम होगा, रिजल्ट होगा। तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि कितने तरीके हैं, ठीक है? कैसे? अगर मैं हेड और टेल उछालूं और हेड आएगा कि टेल आएगा, तो इसके कितने ऑप्शंस होंगे? तो जितने टोटल ऑप्शंस है वो कहलाते हैं सैंपल स्पेस। कैसे? मैं देखो आपको समझाता हूं। एक सिक्का है, एक तो हेड आएगा,
या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये कितना ऑप्शन हो गए, 1 और 2। तो आपका सैंपल स्पेस कितना होगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो हो गया आपका 2। अब ऐसे ही डाइस, ठीक है, तो आपकी ये डाइस है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 1 बिंदी है, यहाँ पर 2 बिंदी है, यहाँ पर ऐसे 6 बिंदी है, ठीक है। अब पीछे की तरफ बिंदी होगी, ठीक है, तो ये 3D में बना हुआ है। अब इसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, क्योंकि घिरेगा तो एक ही जो ऊपर आएगा वही नंबर हमें देखना है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5 और 6 भी हो सकता है। तो टोटल एस कितने होंगे, 6। तो हमें इसका आंसर क्या होगा, एस इक्वल टू 6। तो इस तरह से सैंपल स्पेस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैंने कुछ आपके इस पॉइंट्स के बारे में समझा दिया। अब हम समझते हैं इसके आगे की सिंपल मैथमेटिक्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखो, अगर एक डाइस है, अब इस डाइस के अंदर टोटल मैंने आपको बताया था, सैंपल स्पेस बताया था ना मैंने, कि टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो 6 ही हैं, तो 6 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एस हो गया, सैंपल स्पेस हो गया 6। अब मुझे इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों बताओ कि इसमें से 2, 4 और 6, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं नंबर, ये तीनों नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हमें अगर पता लगाना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, हर प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो उसका सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है, देखो। ये ई का मतलब क्या हो गया, मैंने लिख लिया, जो हमारा क्वेश्चन था इवन नंबर आने चाहिए। इवन नंबर का मतलब जो हमारा ई है सिंबल, 2, 4 और 6, तो ये 3 ही नंबर है, ठीक है। अब इसमें से फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हो गया, जो हमें चाहिए कौन से, ये 3, ठीक है। 2, 4 और 6 तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब टोटल कितने बार नंबर आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, जो कि ये है, ये तीनों नंबर है, तो ये 3, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारा 6, तो हमने 6। अब इसको काटो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स है। देखो कितना इजी है, सिर्फ आपको सही बस क्वेश्चन क्या है वो आपको समझना है, वो यहाँ ऊपर लिखना है। और डाइस है तो 6 होंगे, अगर हेड कॉइन्स है तो 2 होंगे। इस तरह से आपको सैंपल स्पेस को समझना है, टोटल स्पेस, ठीक है। बॉल्स है तो टोटल जितनी भी बॉल्स है वो काउंट कर लो, ठीक है। इस तरह से कार्ड्स है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स काउंट कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप बहुत इजीली कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अब हम समझते हैं एक अलग क्वेश्चन के थ्रू। तो हम अब की थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं और अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब अलग एग्जाम्पल से ये है कि मान लो हमारे पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब हमने 2 सिक्कों को हवा में उछालना है, ठीक है। अब उन दोनों सिक्कों में हमें दोनों हेड आ जाए, दोनों सिक्कों में हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम गैस तो कर नहीं सकते, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी से इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही मैजिक की तरह होती है मैथ्स, ध्यान से देखना। दोनों सिक्के पे क्या हो सकता है, अगर हम दोनों सिक्कों को एक बार उछाला तो या तो दोनों में तेल होगा। अगर मैंने फिर से सिक्का उछाला, पहली बार में तो क्या हुआ, दोनों टेल आ गए। दूसरी बार उछाला तो एक में टेल आया, एक में हेड आया। फिर तीसरी बार मैंने सिक्का उछाला तो क्या हुआ, इस बार इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, ठीक है। चौथी बार मैंने सिक्का उछाला तो फिर क्या हुआ, इसमें भी हेड आ गया और इसमें भी हेड आ गया। अब इसके अलावा और कोई है नहीं, ठीक है। तो यही 4 पॉसिबल तरीके हैं। अब इसमें से दोनों हेड आ जाए, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बहुत इजी, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम का, तो हमें हेड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में आपकी ई की जगह क्या लिख देंगे, एच, यानी हमको तो हेड चाहिए भाई। तो हेड आपको निकालना है, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या है, 1,
क्योंकि हमें सिर्फ यही चाहिए, ये ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये 1। अब टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4। कितनी बार सिक्का हमने उछाला दोनों को, 4 बार। तो ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है ना। इस तरह से अब हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे और तीसरे क्वेश्चन पे फिर से देखते हैं हम लोग। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लेवल थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से अप है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिक्का है जिसको हेड आए या टेल आए, तो हम कहते हैं, जैसे अगर आपने बोला टेल, तो टेल आना चाहिए, लेकिन मैं उस सिक्के को 40 बार उठाऊंगा, 40 बार फेंकूंगा ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके 40 टाइम्स मैं उसको फेंकूंगा सिक्के को। अब 40 टाइम्स के अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो टोटल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस हमारा कितना है, 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हमें फेवरेबल आउटकम कितना चाहिए, मतलब आना क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, टेल आना चाहिए। तो आंसर हमारा फेवरेबल जो है आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम जो है वो हमारा हो गया 1। क्या आना चाहिए, टेल ही आना चाहिए। तो अब इसने बोला कितनी बार सिक्का उछालना है, ठीक है, तो 40 टाइम। अब इसको फॉर्मूले में डालो, पी जो आंसर निकालना हो उसको ब्रैकेट में डाल दो, टी लिख दिया, यानी टी टेल आना चाहिए। तो हमें देखो ये हो गया हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 2। हमें चाहिए क्या, टेल, यानी एक ही चीज चाहिए। अब कितने टाइम्स उछालना है सिक्के को, 40 टाइम्स। तो आंसर कैसे निकालेंगे, 1/4, 1/2 ये हो गया, और हमने यहां पर कर दिया 40, ठीक है, ये हो गया 40 टाइम्स उछालेंगे। दो ही तरीके हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें से हमें चाहिए टेल। अब इसको काट दो, 2 1 2, 2 2 4, 0। तो आंसर हो गया 20 टाइम्स, और आगे इस ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स, क्योंकि हम ये मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, कंफर्म तो नहीं होता है, लेकिन एक नंबर्स शो करना है, आंसर शो करना है, तो प्रोबेबिलिटी इसका अप्रॉक्स आंसर निकालेगा। तो ये हो गया इसका आंसर 20 टाइम्स। यानी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझना है टोटल कितने तरीके होंगे और आपको कितने तरीके बोला है, और उसको फॉर्मूले में डाल के मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है, आपको कट करना है। तो बहुत इजी है, बस टेबल याद होनी चाहिए। जिसको टेबल अच्छे से याद है वो मैथ्स की किसी भी सवाल को बहुत जल्दी कर सकता है। अब हम मिलते हैं थोड़े से इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन के साथ में ना। अब है हमारा नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, ठीक है। अब लेवल हाई के अंदर देखो, हमारे पास ताश के पत्ते हैं। आप सब लोगों ने कभी ताश खेले ही है ना, तो हमारे घर में कहीं ना कहीं होते हैं। तो हम प्लेइंग कार्ड्स को अगर हम यूज करें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे करेंगे। एक प्लेइंग कार्ड्स में पत्ते कितने होते हैं आपको मालूम है ना सबको, 52। तो यानी कि हमारा सैंपल स्पेस कितना हुआ, 52। ये तो पहले कंफर्म कर लो, टोटल चांस कितने हैं, पत्ते कितने हैं, 52 हो गए, राइट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों बताओ उन सब में इक्के आने का कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बहुत इजी है, 4 ही तरह के पत्ते होते हैं, चीड़ी, काला पान, लाल पान और ईंट, ठीक है। अब इसमें से अब टोटल पत्ते कितने हैं, 52, उसमें इक्के कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि P और इक्के है तो हमने I लिख दिया, ठीक है। अब टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 इक्के हैं तो 4 ही इक्के हैं तो 4 ही आएंगे, ठीक है। अब उसमें से टोटल पत्ते कितने हैं, 52। अब इसको काट दो, 4 1 4 और 4 13 52, ठीक है। तो ये 4 1 4 हो गया, 4 3 12, तो ये 1/13, यानी 13 कार्ड्स में से एक बार इक्का आने का चांस है। तो 52 में से 4 बार इक्के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा अब अगर ऐसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है,
कि ये बताओ बच्चों लाल पान आने का कितना चांस है। ठीक है, तो लाल पान आने का चांस है तो आपको पता है सब पत्ते कितने कितने होते हैं, तो सब पत्ते होते हैं 13, 13, 13 और 13। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यानी कि सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। अब लाल पान आने का चांस कितना है, तो लाल पान टोटल कितने होते हैं 13, उसको लिख दो। तो ये हो गया हमारा, यानी कि हमने यहाँ पर हार्ट लिख दिया। ठीक है, तो हार्ट लिखा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया कितने 13 ऊपर लिख लो और नीचे तो 52 हमेशा आएगी। अब इसको काट दो, 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 4 पत्ते अगर मैं निकालूं तो उन 4 में से एक पत्ता तो लाल पान हो गई। राइट, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब ताश के पत्ते का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान रखना सैंपल स्पेस 52 होगा इस तरह से। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम समझते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा इससे भी अप लेवल का है और उसको समझते हैं। तो अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन जो कि है बॉल्स का। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि या तो ताश का क्वेश्चन आएगा या डाइस का क्वेश्चन आएगा या कॉइन्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आपका बॉल्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं बॉल्स का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इस थैले के अंदर 3 तो ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है, 4 ब्लू बॉल है। अब हमने इस थैले के अंदर डाल दिया। अब इस थैले के अंदर हमें हाथ डालना है और क्वेश्चन अगर लिखा हुआ आ जाए कि ये बताओ कि इसमें से रेड बॉल कितनी आएगी। अब हम थैले के अंदर हम देख नहीं सकते हैं बॉल को, अब उसमें से अगर आप बॉल एक निकालो तो रेड बॉल आने का चांस कितना है, तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो निकाल सकते हो। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सैंपल स्पेस ढूंढ लो, टोटल कितनी बॉलें हैं, तो टोटल बॉलें करने के लिए आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। तो हम सैंपल स्पेस 3, 5, 2 और 4 इनको ऐड कर दो तो ये कितने हुए, 5 + 3 8, 10 और 14। तो टोटल थैले में 14 बॉल्स है। अब हमें हाथ डालना है, क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा ब्लैक बॉल निकालनी है। ठीक है, तो ब्लैक कितनी है, बॉल कौन सी है, 3 ही बॉल है। राइट, तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं, P और हमने यहाँ पर लिखा ब्लैक बॉल। ठीक है, जैसे BL लिख देते हैं या ब्लैक पूरा लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल निकलने की चीज थी, फेवरेबल आउटकम क्या है 3 और टोटल कितनी बॉलें अंदर थैले में 14। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत इजी है। अब ऐसे ही अगर पूछा जाए कि ग्रीन बॉल निकलने का क्या चांस है, तो वही है सेम आंसर, P यहाँ पर लिख दो ग्रीन और टोटल कितनी बॉलें हैं, 2 ही बॉलें निकल सकती है और टोटल बॉलें थैले में कितनी है 14। काट दो, 2 1 2, 2 7 14, तो 1/7 का चांस है। अगर मैं 7 बार बॉल निकालूं, 7 बॉलें निकालूं, उसमें एक तो ग्रीन आई जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, टोटल स्पेस निकाल लो, बॉलिंग का तरीका जो भी है टोटल निकाल लो वैल्यूज, और जो क्वेश्चन पूछे वो देख लो कितना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर आप टाइप करें, तो मैं आपके आंसर्स आपको बता दूंगा। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको, जो कि लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से भी जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, नए नए वीडियोस आपको मिलते जाएंगे वहां पर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो आओ बढ़ेगी टीम को कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। सो टिल देन गुड बाय, बाय बाय फ्रॉम नाउ, आओ पढ़े, सो मच टू लर्न, थैंक यू।